भीलवाड़ा में अंतरजातीय विवाह का आरोप लगाते हुए खाम पंचायत ने आधा दर्जन परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। खाम पंचायत ने इन परिवारों का हुक्का पानी बंद करते हुए 3,11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार आज जिला कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर पंचों पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या या धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा जिले के कोरड़ी थाना क्षेत्र के सुठेपा गांव में रहने वाले पीड़ित परिवारों ने कहा कि हमारे को खाम पंचायत वालों ने परेशान कर रखा है। उन्होंने हमें समाज से बहिष्कृत करके 3,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और कहते हैं कि गांव छोड़कर चले जाओ। हमारे बेटे को भी परेशान किया तो वो गांव छोड़कर चला गया। पंच ये कहते हैं कि तुमने अपने बेटे बेटियों की शादी अन्य समाज में करवाई है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जबरन हमसे रुपए ऐंठना चाहते हैं। इसके साथ यदि हमसे कोई बात भी करता है तो उस पर भी 51,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। आए दिन हम ये धमकियां दे रहे हैं। इसी के कारण हमने कलेक्टर एसप से न्याय की गुहार लगाने यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी यही मांग है कि इन पंचों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें आत्महत्या या धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे को एक खाम पंचायत वालों ने परेशान कर रखा है। ये बोलते 3,11,000 रुपए तुम जुर्माना दो, नहीं तो तुम समाज से बाहर गांव छोड़ के चले जाओ। अब ये बोलते तुम हमारे लड़के की शादी को आज 4 साल हो गए। उससे एक लड़की है, डिलीवरी पीरियड चल रहा है, उनको रोज परेशान करते हो। गाँव छोड़ के दोनों मियाँ बीवी चले गए, भग गए, पता नहीं वो कहाँ गए। और पैसा अगर नहीं दे तो बंद है। हमारे को मोहल्ले में या गांव में कोई किसी से बात करते तो सामने वाले उसको भी 50,000 51,000 रुपये उससे भी दंड देते हैं। मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी, हम यहाँ वहाँ गांव ही रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, कुछ टाइम हुआ, तो उसके बावजूद अभी 4-6 महीने पहले हमारे को इतना ज्यादा परेशान करा है कि मेरे को मेरे बीवी बच्चों को सबको गाँव छोड़ के भीलवाड़ा रहना शिफ्ट होना पड़ा। अदा इतना ज्यादा परेशानी है कि या तो लास्ट चारा यही बचेगा कि या तो आत्महत्या कर लेंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, या फिर कोई धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पुलिस सतर्कता बरत रही है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पुलिस ने सर्राफा व्यापारियों के यहां बंगाली कारीगरों के काम करने की सूचना पर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। करीब 1 दर्जन से अधिक ज्वेलर्स व्यापारियों के यहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ की। प्रदेश के बाहर और खासतौर से विदेशी लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ईंटों के भट्टों पर कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों के काम करने की सूचना पर भी जांच की जाएगी। जांच में अब तक कोई भी विदेशी नागरिक नहीं मिला है। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि कस्बे में बाहरी व्यक्तियों के निवास का भौतिक सत्यापन अभियान शुरू किया है। कस्बे के ज्वेलर्स व्यापारियों के यहाँ पर कार्य करने वाले पश्चिम बंगाल निवासी लगभग 15 से 20 व्यक्तियों को पुलिस ने थाने में बुलाकर जांच कार्रवाई शुरू की। कस्बे में यह कब से निवास कर रहे हैं और इनके दस्तावेजों की जांच की गई, वहीं उनके बताए पते का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसी के साथ ही बांग्लादेशी, वर्मा, पाकिस्तानी लोगों की पहचान तथा पश्चिम बंगाल के मूल नागरिकों की वास्तविक निवास स्थान की जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। वर्तमान में जो देश का माहौल चल रहा है, देश में एक सुरक्षित वातावरण पैदा करने के लिए जरूरी है। और हमने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी शिनाख्त करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, और अगर वो अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उनको देश से डिपोर्ट करने के लिए हमने एक अभियान चलाया है उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार। उसके अनुसार आज शहर के अंदर सुनार है, उस सुनारों के जो काम करते हैं बाहर के रहने वाले हैं, जो प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल के होना बता रहे हैं, उनको हमने लगभग 15-20 लोगों को तलब किया है। उनके रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर वो भारत के नहीं होकर बाहर के नागरिक पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा शहर में सुभाष नगर छोटी पुलिया स्थित पाराशर भवन पर महर्षि पाराशर जन्मोत्सव हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में पंडित विष्णु शास्त्री सहित अन्य विद्वान आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महर्षि पाराशर जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वाहन रैली निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर समाजजनों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रैली को भवानी शंकर और उमेश पाराशर ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद महर्षि पाराशर को 56 भोग समर्पित कर महाआरती की गई। ज्योति शर्मा व वर्षा सारस्वत, मीडिया प्रभारी शिल्पा सारस्वत, मुख्य सलाहकार अंजना जेटली, नेहा सारस्वत व कल्पना सारस्वत, क्षेत्राधिकारी नेहा शर्मा, सरोज ओझा, राजकुमारी सारस्वत, शकुंतला शर्मा, पिंकी सारस्वत, बीना ओझा व संतोष शुक्ला तथा सदस्य शिखा सारस्वत, रुचि चुड़ामनी, रजनी सारस्वत व साधना सारस्वत चुनी गई।
जयपुर में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली में सम्मिलित होने की तैयारियों के संबंध में भीलवाड़ा विधानसभा प्रभारी कैलाश छालीवाल ने जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने की। बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान पर आए दिन हो रहे हमलों के बारे में प्रभारी छालीवाल द्वारा चर्चा की गई और बताया कि इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होगी। झालीवाल ने संविधान बचाओ रैली में सम्मिलित होने के लिए सभी से भरपूर प्रयास करने का आह्वान किया। भीलवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने बैठक में बताया कि कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और भीलवाड़ा जिले से अधिकाधिक संख्या में कांग्रेस जन रैली में सम्मिलित होंगे। संविधान बचाओ रैली जो जयपुर में 28 तारीख को होने जा रही है, उसमें हमारे जिले के 7 विधानसभा के अंदर जो विधानसभा प्रभारी डोटासरा साहब ने लगाए, वो सभी विधानसभाओं में पहुंच करके अपने अपने क्षेत्र में सब नेताओं से संपर्क में हैं और मीटिंगें करके, और जयपुर रामलीला मैदान के अंदर जो खड़गे साहब संबोधित करेंगे, उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए 28 तारीख को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब संबोधित करेंगे और हम सभी कांग्रेस जन भीलवाड़ा के शहर के सभी अपने साधनों से ज्यादा संख्या में हमने टारगेट दिया है। 300 से लेके 500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो पूर्व पदाधिकारी है। विजयनगर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रशासन व पुलिस सतर्क है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली, जिसमें मसूदा पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिन्हा, थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत, तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ ने पालिका सभागार में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें मसूदा पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिन्हा, थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत, मसूदा थानाधिकारी गणपतराम, बदनौर थानाधिकारी राजेश तिवारी मय जाप्ता के फ्लैग मार्च किया। हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पुलिस ने राजनगर बिजनगर निवासी जावेद को गिरफ्तार किया। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के निर्देशन में वीसी हुई थी, जो वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है उसके लिए राज्य सरकार के निर्देश जो है उसके संदर्भ में उनसे वीसी ली गई थी। वीसी के अंदर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति के अंदर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों को संगठित होकर, विजिबल होकर जनता के अंदर रहना है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं उनको नियंत्रण करना है। भीलवाड़ा में 2 दोस्तों के बीच हुई कहासुनी के बाद गुस्साए एक युवक ने घर में घुसकर दूसरे युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से भाग निकला। हमले में घायल युवक को 108 की सहायता से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। सीओ सदर श्याम सुंदर ने बताया कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में रहने वाले 2 दोस्त साहिल पारीक और सोनू जैन रमा विहार में एक महिला के घर आए थे। यहाँ किसी बात पर इनकी आपस में कहासुनी हो गई। गुस्साए साहिल ने सोनू को घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत सीरियस है। उसके गले पर चाकू का गहरा वार है और बड़ी मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है। पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से जांच में जुटी है। फिलहाल चाकूबाजी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। एक सोनू जैन नाम का व्यक्ति है, लगभग 1.5 उम्र का है। उसके किसी ने गले पर चाकू से वार किया और वो घायल अवस्था में, जिस पर थानाधिकारी सुभाष नगर श्री शिवराज गुजर मौके पर पहुंचे। मुझे भी इन्फॉर्म किया, मैं भी पहुंचा, घटनास्थल को देखा और साथ ही जो घायल अवस्था में सोनू जैन निवासी पटेल नगर था उसको एमजीएच हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जेर इलाजरत है। साथ ही प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर आने के बाद में ये चीज मालूम हुई कि उक्त सोनू जैन पर हमला साहिल पारीक सन ऑफ श्री अशोक पारीक निवासी आजाद नगर द्वारा किया गया है, जो प्रतापनगर थाना इलाके का रहने वाला है। तो और वो घटना करने के बाद में अपनी स्कूटी लेकर के भाग गया है। इस संबंध में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और सोनू जैन और साहिल दोनों आपस में अच्छे मित्र थे
और दोनों नशे के आदी थे। इस प्रकार की सूचना प्रथम दृष्टया हमारे सामने आई है। बाकी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस विस्तृत अनुसंधान कर रही है। लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा ने 32वां स्थापना दिवस मनाया। भीलवाड़ा शहर की तीनों इकाई का संयुक्त कार्यक्रम हुआ। तीनों इकाई द्वारा अपने पिछले कार्यकाल का वृत्त रखा गया। कार्यक्रम में हरिशेवा धाम के महंत हसराम जी, महापौर राकेश पाठक, प्रदेश कार्यकारिणी के राजकुमार मेलाना, संजीव चिरानिया, प्रांत कार्यकारिणी से रविंद्र जाजू सहित आदि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा इकाई से शंभू प्रसाद काबरा अध्यक्ष, कमलेश मुनोद सचिव एवं अजय अग्रवाल कोषाध्यक्ष पुन चुने गए। ग्रोथ सेंटर से गिरीश अग्रवाल अध्यक्ष, ओम प्रकाश जागेटिया सचिव एवं दिनेश लड्ढा कोषाध्यक्ष चुने गए। महिला इकाई से पल्लवी लड्ढा अध्यक्ष, नीता बंसल सचिव एवं शशि काबरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। भीलवाड़ा में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण विषय पर संवर्धन एग्जीबिशन पटेल नगर स्थित स्विफ्ट मॉडल स्कूल में आयोजित की गई। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि एग्जीबिशन द्वारा आज के ज्वलंत विषय पर्यावरण संरक्षण को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। इस एग्जीबिशन को जीवंत रूप देने में अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिन्हा का विशेष योगदान रहा। मंडल द्वारा अतिथियों को कपड़े के बैग एवं पौधे भी दिए गए। एग्जीबिशन में स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने सभी प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताया, उनके बचाव के तरीके एवं कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उपाय भी सुझाए। विद्यार्थियों ने साइंस के विभिन्न वर्किंग मॉडल द्वारा कई आइडिया को क्रियान्वित करके दिखाया। अंत में कई अद्भुत प्रोडक्ट बच्चों ने प्रदर्शित किए, जो उन्होंने वेस्ट सामान से बनाए। भीलवाड़ा में विभिन्न मांगों को लेकर आज जिले भर के नरेगा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। नरेगा कार्मिक ग्रामीण विकास संघ राजस्थान के आह्वान पर ये कदम उठाया गया। संघ के जिलाध्यक्ष आशीष स्वर्णकार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने आज जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिन्हा भाटी को एसीएस ग्रामीण विकास के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के नवसृजित पदों हेतु सेवा नियम जारी करने, लोक विज्ञापन एवं योग्यता के कारण वंचित कार्मिकों को शिथिलता देने की मांग की गई है। नरेगा कार्मिकों जिन्होंने 31 मार्च 2025 को आईएएस पैटर्न के अनुसार पूर्व अनुभव एवं संविदा नियम में आने के बाद के अनुभव को जोड़ते हुए 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण करने वाले कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन कर नियमित नियुक्ति दी जाने की मांग भी प्रमुख है। भीलवाड़ा में विप्र फाउंडेशन द्वारा भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, उपचार एवं जांच शिविर सूचना केंद्र चौराहा पर आयोजित किया गया। इसमें लगभग 350 लोगों ने लाभ लिया। शिविर की शुरुआत भगवान परशुराम के समक्ष दीप जलाकर माल्यार्पण कर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना, महापौर राकेश पाठक ने की। बालाजी मंदिर के पा आशुतोष शर्मा ने मंत्रोच्चार किया। पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी व एमजी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ अरुण गौड़ विशिष्ट अतिथि थे। अंत में पहलगाम में हुए नरसंहार के लिए रोष व्यक्त किया गया। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।